हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग। आई होप आपकी गुड मॉर्निंग बहुत अच्छी हो रही होगी। मैं चंद्रकला हूँ और आप देवपा व्लॉग्स देख रहे हैं। ये मेरी गुड मॉर्निंग हुई है और मेरा उठने का और कहीं जाने का बिल्कुल दिल नहीं था, फिर भी मैं ज़बरदस्ती उठ कर के बाहर आई और बाहर बैठ कर के मैंने अपने आप को फ्रेश करने की कोशिश करी। और इतना थकान का ये आलम था कि मैं कल रात ऐसे ही सोई थी, बिना फेस वॉश किए सो गई। और ये देखिए, बिंदी भी लगी हुई थी और बिंदी हाथ से निकल गई और थोड़ी सी स्माइल आई चेहरे पे, मेरी उंगली पे लग के ऐसे आई बिंदी, तो थोड़ी सी स्माइल आई। खैर, मुझे यहाँ से उठने का बिल्कुल दिल नहीं था। सुबह फ्रेश भी थी और ठंडी भी थी और बिल्कुल उठने का मन नहीं था। बहुत प्यारी सुबह थी। जैसे तैसे उठी, होश संभाला अपना और उसके बाद मैंने अपनी फेवरेट ग्रीन टी बनाई। बहुत दिनों बाद मैंने ग्रीन टी पी अच्छी तरीके से, और मैंने ग्रीन टी बनाई और पी। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इस बार जो मैं ट्रिप में गई थी, उस ट्रिप में पूरा 4-5 दिन मैंने ग्रीन टी या कोई भी चाय नहीं पी, एक ही दिन बस कॉफ़ी पी। और ये मैं तैयार हुई और कॉलेज की तरफ को चल दी तैयार होकर के। तो कॉलेज से आने के बाद मैं निकली स्टूडियो की तरफ, और जिस कैडबरी के लॉलीपॉप की बात मैं कर रही थी मेरे बैग में था, उसको मैंने लंच के बाद खाना शुरू किया। 1 बजे मैं कॉलेज से घर आई और कॉलेज से घर आने के बाद मैंने जल्दी खाना खाया और 1 बजे मैं कॉलेज से घर आई थी। 1:30 बजे मैं निकल गई स्टूडियो की तरफ को, विकास नगर, तुरंत चेंज करके कि मतलब कॉलेज जाती हूँ तो टीचर जैसी, बहन जी जैसी बन के जाती हूँ। और कॉलेज से घर स्टूडियो की तरफ जाना होता है क्योंकि मैं अंकल लोगों के साथ होती हूँ और अपने सीनियर्स के साथ होती हूँ, तो वहाँ बड़ा कंफर्टेबल फील होता है, तो वहाँ कूल बन के जाती हूँ एकदम। और मुझे ये कैडबरी का लॉलीपॉप खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। लिटरली मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे खुद पे हंसी भी आ रही थी कि लोग मुझे देख रहे होंगे तो क्या कह रहे होंगे। ये मेरा वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया था, अच्छा ही हो गया, थोड़ा ब्लर हो गया कोई बात नहीं। मुझे लोगों को देख करके थोड़ा अजीब भी लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रख करके ये वीडियो शूट किया। और इतने स्ट्रेस के बावजूद मुझे एक वहाँ जाना था सॉन्ग के प्रोजेक्ट के लिए, और उस प्रोजेक्ट के लिए जाते टाइम मुझे उसको सुनना था, उसको ध्यान में देना था। तो फिर भी मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैंने कहा अपने दोस्तों को मैं अपना व्लॉग अपडेट तो ज़रूर करूँगी। तो ओह शिट, मेरी लॉलीपॉप मुंह में ही रह गई और स्टिक हाथ में आ गई और मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का। अब खैर, लॉलीपॉप खाने में इसको मैं शर्मा भी रही थी, शाय भी फील कर रही थी। अच्छा ही हुआ, फिर मैं चबा के खा गई पूरा। टेस्टी तो था ही। और उबर वाले भैया भी सोच रहे होंगे कि ये क्या खुरपैची क्या कर रही है लड़की, पीछे बैठ के शांति से बैठ नहीं पा रही है। इधर उधर शूट करने में लगी थी। और ये वो एरिया है जहाँ पर से इंक्रोचमेंट अभी थोड़े दिनों पहले हटाया और क्या बढ़िया डेवलप हो रहा था। देख रहे हो कैसे झटके लग रहे हैं बाइक में, कैसे। और ये फाइनली मैं स्टूडियो पहुंची, और स्टूडियो पहुंचने के बाद ये रहा स्टूडियो का आलम। और ये हमारे विजय सैनी सर हैं और ये लगे हुए हैं म्यूज़िक के साथ खुरपैची करने में कि अब बढ़िया सा म्यूज़िक बनाएंगे। जगत से लगती यह न्यारी, बनी है इसकी छवि प्यारी, कि दुनिया झूम उठे सारी। जगह मिल जाएगी, जगह मिलेगी। दार नहीं, शुरुआत कैसे हो रही? जगत से लगती ये
फाइनली मैं डबिंग के लिए रिकॉर्डिंग रूम में गई और ये रिकॉर्डिंग की तैयारी हो रही थी और उस तरफ प्रेम अंकल और विजय सर मुझे देख रहे थे, घूर रहे थे और मेरी स्क्रिप्ट रही और मैंने बहुत मेहनत करके आधे घंटे से 40 मिनट में लगभग मैंने फाइनल कर दिया था सब। इसके भी बाद वाला है अंतरा, लास्ट वाला अंतरा है। इसके बाद वाला है। ये वाला है। और फाइनली मैं स्टूडियो से निकली और स्टूडियो से निकलते निकलते मेरा हो गया था 5:30 और 5:30 से भी ज़्यादा 5:40 हो गया था और मुझे बहुत टेंशन थी इस समय से पहुंचने की। और ये मैं निकल रही थी, देखिए गोमती रिवर फ्रंट के ऊपर से जा रही हूँ। बारिश बहुत तेज़ थी, हल्की फुल्की छींटें आ रही थी। मैंने कहा मैं ऊबर बाइक से ही जाऊँगी। ऊबर बाइक अफोर्डेबल भी होता है, कंफर्टेबल भी होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो होता है टाइम से पहुंचा देता है क्लास। और मुझे पहुंचना था 6:30 बजे और 6:30 बजे ही मैं पहुंची करेक्ट। और वापस आते आते 6:30 से मेरी क्लास शुरू हुई गुरुजी के पास और वापस आते आते बज गया था कितना, टाइम हो गया था 8 बज गया था और ये 8 बजा है रात का। और मैं घर की तरफ वापस आ रही हूँ। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं क्योंकि मुझे ऑटो और कैब कुछ भी नहीं मिली, ना कैब मिली ना ऑटो मिला, कुछ नहीं मिला। तो इसलिए मैंने बाइक करके देखा तो बाइक तो आ गया जल्दी से। यहाँ हल्की फुल्की बारिश थी, रुकी कम थी। उबर वाले भैया बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे थे। और ये मेरे कैमरे पर बूंदें पड़ती हुई और ये मैं हल्की हल्की भीग करके जाती हुई घर की ये इको गार्डन के साइड से हम निकल रहे हैं। और देख सकते हैं मेरा चेहरा, मैं कितनी थकी हूँ। सुबह 8 बजे मैं कॉलेज पहुँच गई थी तैयार होकर के और रात का 8 हो रहा है। मैं कंटिन्यूसली भाग रही हूँ और काम कर रही हूँ। ये इको गार्डन वाली साइड से हम लोग आ रहे हैं, बंगला पुल के बाद से। ये जो मेरे कैमरे पे आपको स्पॉट दिखाई दे रहे हैं वो बूंदे हैं। अब हल्की हल्की ठंडी भी लगने लग गई थी। अच्छा हुआ ये शर्ट मेरे बैग में ही पड़े रहती है हमेशा, इसको मैं पहन लेती हूँ। जाते समय धूप से बचने के लिए पहनना था, आते समय बूंदों से बचने के लिए इसको पहन रही थी। और उबर वाले भैया मुझसे बोल भी रहे थे कि बेटा यू कंफर्टेबल, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ही वॉज सो केयरिंग और उन्होंने मुझे बेटा भी बोला तो मुझे अच्छा लगा। खैर लेकिन लास्ट में उबर वाले भैया जिस रास्ते से हम यूजुअली जाते हैं उस रास्ते से नहीं ले गए, सदर के रास्ते से लेके गए कैंट से, और बोले कि कुछ रीज़न से लेके जा रहा हूँ यहाँ से, अगर आप कंफर्टेबल हो तो बता दो। मैं कहा ले चलो भैया कोई बात नहीं, कहाँ ले जाओगे यार। लेकिन थोड़ा फट भी रही थी, डर लग रहा था मुझे बहुत तेज़ कि भाई कहीं घुमा ना दे, छोटी बच्ची को गायब ना कर दे कहीं, ऐसा भी डर लगता है। लेकिन ओवरऑल सब कुछ ठीक था। और ये रही सदर मार्केट और जो फ्लाईओवर है सदर का उसके नीचे से हम लोग गए और नीचे से गए और फ्लाईओवर के ऊपर ही जाना था, तो इस पुल के ऊपर हमको जाना था और वहीं हम चले गए। और मैं आ रही थी सदर की तरफ, बढ़ते बढ़ते आई रियलाइज्ड कि बारिश तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है बारिश। मेरे बैग में हालांकि छाता भी थी लेकिन मैं बाइक में छाता ओढ़ के कर ही क्या लेती। हल्की हल्की बूंदें आ रही थी, थकान मेरे चेहरे पे आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी कि मैं पगला चुकी हूँ अच्छी तरीके से। लेकिन मैं गई और आप पीछे देख सकते हैं बूंदें, और पता नहीं कैमरे में उतनी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुई है पर सदर में काफ़ी तेज़ बारिश थी। अब आप देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश थी और इसमें तो मैं भीगे जा रही थी। मुझे लगा फिर भी चलो मैं घर के पास हूँ, उदयगंज चौराहे के पास हूँ, लेकिन बारिश इतनी तेज़ होते गई बढ़ते गई कि मैं तो घर पहुँचते पहुँचते भीग ही गई। छाता उड़ के आई थी और ये ज्योति मुझे गेट पे रिसीव करने आई और इसको मैं अपना सड़ा सा चेहरा दिखा रही थी और देख सकते हैं मेरी हालत क्या हो गई है। अब इससे ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। कल मिलते हैं।